रुकिए, अगर आपके घर में राशन कार्ड है, तो आज से जो है पुरानी आदत काम नहीं करेगी क्योंकि आप सभी के लिए 15 जुलाई 7वाँ महीना 2026 से जो है छत्तीसगढ़ में राशन लेने का तरीका, राशन लेने की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से बदलने वाले हैं। 15 जुलाई 7वाँ महीना 2026 से। ओटीपी से राशन अब बंद। ओटीपी सिस्टम जो है पूरी तरह से सरकार की तरफ से जो है बंद किए जा रहे हैं और जो परिवार इस बड़े बदलाव को नहीं जान रहे हैं, जो सरकार की तरफ से अभी चेंजेस किए जा रहे हैं, वो राशन की दुकान पर जाएँगे और खाली हाथ वापस आ जाएँगे क्योंकि जो पुराने राशन कार्ड धारी हैं, उनको तो यही लग रहा है कि अभी भी जो है ओटीपी वेरिफ़िकेशंस होगा, उनके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और उसी से राशन मिलेगा। लेकिन नहीं, वो खाली हाथ वापस आ जाएँगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ मैं यही नहीं बताऊँगा, मैं आप सभी को बताऊँगा कि नया सिस्टम जो है कैसे काम करता है। तो आप सभी के मन में सवाल होगा कि ओटीपी सिस्टम बंद तो कैसे मिलेगा? कौन से परिवार पूरी तरह से राशन से बाहर भी हो जाएँगे? जो नए सिस्टम आए हैं, इससे अगर आप लोगों को राशन मिल पा रहा है, वो भी बंद हो पाएँगे। किस वजह से और उसका समाधान क्या है? और जो बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना वो कभी राशन ही नहीं ले पाएँगे। ये सब जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में एक-एक पॉइंट, एक-एक डिटेल्स पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों से एक भी जानकारी है जो मिस ना हो पाए। एक-एक जानकारी है जो आप लोगों को पता है वो चल पाए। तो शुरू करते हैं और वीडियोज़ को पूरा देखना क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो आप जो है सबसे ज़रूरी जानकारी से चूक जाएँगे, मिस कर देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जो शायद आपके परिवार का पूरे महीने का जो है राशन है वो बचा सकते हैं और साल भर या हमेशा जो आपको राशन कार्ड से राशन मिलते हैं, वो आपके बंद हो सकते हैं अगर वीडियोज़ पूरा नहीं देखें। पूरी जानकारी अगर आपको मालूम ना हो तो। तो पहले समझिए आखिरकार जो है ओटीपी सिस्टम क्यों बंद हुआ? अभी तक तो आपको ओटीपी सिस्टम ओटीपी के थ्रू ही राशन मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में जो है राशन लेने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी आता था। दुकानदार ओटीपी माँगता था, आप बताते थे, राशन जो है मिल जाता था, जो भी आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े रहते थे उसमें। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ी जो है, इस बार अब आप लोगों को बहुत सी गड़बड़ियाँ या बहुत से खामियाँ हैं, वो नज़र आ पा रहे हैं। कई गाँव में नेटवर्क की समस्या, ओटीपी नहीं आया, राशन नहीं मिला। कई परिवारों ने मोबाइल नंबर भी बदल लिया है, लेकिन आधार में जो है अपडेट नहीं करवाया। ओटीपी नहीं आया, तो सिंपल सी बात है राशन नहीं मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ जगहों पर जो लोग राशन कार्ड फर्जी तरीके से या वो लाभार्थी नहीं है, वो हितग्राही नहीं है, फिर भी जो है राशन कार्ड योजना का लाभ है ले पा रहे थे। फर्जी तरीके से ओटीपी हासिल करके गलत तरीके से दूसरे लोगों का राशन जो है उठा ले गए। यानी कि किसी और के मोबाइल पर ओटीपी आया, वेरीफ़ाई करवाए और सिस्टम में पकड़ ही नहीं आया और वो दूसरे व्यक्ति का राशन ले पाए। तो सरकार के पास जो है काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर के जो है सिमिलर समस्याएँ आई और आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि ओटीपी सिस्टम में पूरी तरह से इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ओटीपी सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियाँ, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो है, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल पा रहा था। और एक नया नियम, ज़्यादा सुरक्षित सिस्टम जो है आप सभी के लिए फिर लागू किया गया। तो वो नया सिस्टम क्या है? आइए जो है जानते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात जो है आप लोगों को समझ लेना है। जो लोग इस बदलाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आगे की हर एक बात बहुत भारी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ओटीपी सिस्टम बंद हो गया है, नया सिस्टम लागू हो चुका है तो ईज़ी तरीके से ही आपको ऐसे ही राशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको चीज़ें जो है समझनी होगी। तो नए सिस्टम की अगर हम बात करें, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
तो ये आप सभी के लिए 15 जुलाई 2026 से राशन मिलेगा सिर्फ़ अंगूठे के निशान पर, ओटीपी से नहीं, सिर्फ़ बायोमेट्रिक से। और आपको पता ही होगा कि काफ़ी लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, फिंगरप्रिंट ही नहीं आते। तो राशन की दुकान पर जो आप लोगों के लिए ईपीओएस मशीन होती हैं, उसमें अब सिर्फ़ अंगूठे का निशान काम करेगा। पहले जो ओटीपी से मोबाइल पर आते थे, वेरीफ़ाई होते थे, फिर आपको राशन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और वो अंगूठा वेरीफ़ाई होगा। अगर डेटाबेस से यानी आगे आपके आधार में जो अंगूठे का निशान जो है दर्ज है, वही ईपीओएस मशीन पर जो है मेल आनी चाहिए, वही आपके जो है ईपीओएस मशीन में जो है मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जो लाखों परिवारों के साथ जो है हो सकती है और जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जी, आप में से काफ़ी कम लोग जो है जानते होंगे। देखिए, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बहुत से बुजुर्ग हैं, खेती करने वाले, मज़दूरी करने वाले, जी हाँ, जिनके अंगूठे के निशान उम्र और मेहनत की वजह से जो है घिस चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़दूरी करने के उपरांत काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी रेखाएँ मिट चुकी हैं। तो ऐसे में जो है ईपीओएस मशीन पर अंगूठा मेल नहीं होगा और राशन नहीं मिलेगा। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब परिवार जो राशन कार्ड बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, वो पूरी तरह से राशन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। लाखों बुजुर्ग हर महीने सिर्फ राशन के सहारे ही अपना घर चलाते हैं और उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस अगर फेल हो गया, तो उनका पूरे महीने का राशन जो है खतरे में आ सकता है। लेकिन घबराइए मत, सरकार ने इसके लिए एक विकल्प आपको दिया है और वो विकल्प क्या है, वो भी मैं आपको आगे थोड़ी देर में डिटेल्स में बताऊँगा। पहले आप लोग एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो समझ लीजिए, क्योंकि नया सिस्टम्स आए हैं, नया रूल रेगुलेशंस आया है, तो उसी के साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो अपडेट हो रहे हैं, जो शायद आपके परिवार पर भी लागू हो सकती हैं। तो किन परिवारों को जो है 15 जुलाई से अब चावल जो है नहीं मिलने वाले हैं? 15 जुलाई 7वाँ महीना 2026 से कौन से नए अपडेट हैं? कौन से रूल रेगुलेशंस हैं जो आप सभी के लिए निकल कर के आ रहे हैं? और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 6 कारणों में से एक भी आप पर लागू होता है, तो आपका राशन जो है रुक सकता है। पहला कारण, राशन कार्ड जो है आधार से लिंक नहीं है। देखिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस तभी काम करता है जब राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। तो जिनका भी लिंक नहीं है, उनका फिर 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हैरानी की बात यह है कि आज भी छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों का राशन कार्ड में जो है आधार से लिंक नहीं है और उनको शायद पता भी नहीं है और उन्हें यही लगता है कि उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, लेकिन सिर्फ़ लगने से कुछ नहीं होगा, अगर जब तक आप लोग वेरिफ़िकेशंस नहीं करवाएँगे। दूसरा कारण है परिवार में नया सदस्य, तो कार्ड में नाम नहीं, जैसे कि नया बच्चा हुआ, नवजात बच्चा है, नई बहू या कोई भी नया सदस्य जो ऐड करवाना चाहते हैं, नए लोगों का नाम अगर आप जुड़वाना चाहते हैं, अगर राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वाया, तो उस सदस्य को जो है फिर राशन है, वो जो है फिर नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर जो आप लोगों को अनाज जो राशन मिलना चाहिए था, जितनी क्वांटिटी में, वो बाकी लोगों का जो है अपडेट ना होने की वजह से आपका अनाज जो है कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी आपको कम मिलने लग जाएगी। तीसरा कारण राशन कार्ड में गलत जानकारी, जैसे कि नाम में गलती, जन्म तिथि गलत है या एड्रेस गलत है, तो बायोमेट्रिक जो है मिसमैच होगा और ये कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है और अगर बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशंस कंप्लीट नहीं हुए, मिसमैच हुए, तो राशन नहीं मिलेगा। चौथा कारण, आधार ईपीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
देखिए, सिर्फ राशन कार्ड से आधार लिंक होना काफ़ी नहीं है। आधार को जो है ईपीओएस सिस्टम में अलग से रजिस्टर करना होता है। जिसने ये काम नहीं किया, उनका बायोमेट्रिक जो है फिर काम नहीं करेगा। तो जो है आप लोगों का ईपीओएस सिस्टम में जो है रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब आप सभी लोग पूछोगे कि ईपीओएस सिस्टम में रजिस्टर कैसे करना है, किस तरह से हो पाएगा? चाहे आपके अंगूठा सही हो, फिर भी राशन रुक जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं तो। 5वां कारण है परिवार, पात्रता से बाहर हो गया। तो सरकार ने जो है हाल ही में वेरिफ़िकेशंस किए हैं और पाया है कि कुछ परिवार अब जो है पात्र नहीं है। पहले जो परिवार गरीब परिवार की श्रेणी में आते थे, जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ पहले कम थी, लेकिन अब उसकी इनकम में आय में बढ़ोतरी हो गई है। जिनके पास अब पक्का मकान है, जो पहले मिट्टी के घर में रहते थे या जिनके घर में अब सरकारी नौकरी में हैं, उनके राशन कार्ड जो है अब जी हाँ, निरस्त हो सकते हैं। 6वां कारण है ई-केवाईसी नहीं करवाई। ई-केवाईसी यानी कि राशन कार्ड के ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन। तो जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका राशन कार्ड फिर जी हाँ, 15 जुलाई से इनएक्टिव हो सकता है। जी हाँ, अब वो विकल्प जो मैंने बुजुर्ग, दिव्यांग, विकलांगों के लिए रोक कर रखा था, अगर अंगूठे का निशान नहीं आया। जी हाँ, अगर अंगूठे का निशान जो है नहीं आया, वेरिफ़िकेशंस नहीं हुआ तो क्या करें? तो सरकार ने जी हाँ, इसके लिए एक जो है विशेष व्यवस्था दी है। इसे कहते हैं फैमिली मेंबर ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर बुजुर्ग का अंगूठा वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है, तो उसी राशन कार्ड में दर्ज परिवार का कोई दूसरा सदस्य, जी हाँ, जिसका आधार उस राशन कार्ड से जुड़ा हो, अपना अंगूठा लगाकर पूरे परिवार का राशन ले सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। जी हाँ, राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार लिंक होना आपके लिए जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ़ मुखिया का आधार लिंक है और बाकी सदस्यों का नहीं है, तो फिर आप सभी के लिए यह विकल्प तो फिर आप सभी के लिए यह विकल्प या ऑप्शंस है, वो जो है फिर काम नहीं करेगा। तो जितने भी सदस्यों का नाम जो है लिस्ट में या जी हाँ, सूची में नाम है, उन सभी लोगों का नाम जो है जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये ऑप्शंस हैं, तभी ये विकल्प काम करेगा। तो आज ही आप लोग अपने नज़दीकी राशन दुकान उचित मूल्य पर जाइए या फिर सीएससी सेंटर जाइए और परिवार के फिर आप लोग जो है सभी सदस्यों का जो है आधार, राशन कार्ड से जो है आप लोग लिंक करवाइए। ये एक काम आपके बुजुर्गों का राशन जो है फिर हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है, हमेशा के लिए सिक्योर और सेफ जो है रख सकता है। आप समझिए आवश्यक दस्तावेज़, तो राशन कार्ड अपडेट या नया आवेदन के लिए पहला तो आपका आधार कार्ड, जी हाँ, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है नाम, तो जन्म तिथि बिल्कुल आपके सही होने चाहिए। दूसरा मौजूदा राशन कार्ड जिसमें अपडेट करवाना है। तीसरा आपका निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, किराया पर्ची या ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र। चौथा आय प्रमाण पत्र। तो जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जी आप में से हर किसी के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ हैं। तो एक-एक चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी है जो बतला रहा हूँ, जानकारी है जो दे रहा हूँ। फिर है बीपीएल श्रेणी के लिए, तो वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है, लेकिन अगर आपके परिवार की वार्षिक आय फिर जी हाँ, अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो फिर आप लोगों को लाभ या राशि है, जी हाँ, वो फिर नहीं मिल पाएँगे। 5वां मोबाइल नंबर, जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। ओटीपी के लिए नहीं बल्कि सरकारी एसएमएस अलर्ट के लिए।
और मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक होगा, तभी तो ओटीपी वेरिफ़िकेशंस है, वो फिर कंप्लीट होंगे। छठवाँ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो है ये सभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी आप लोगों का जो है वर्तमान का होना चाहिए, पहले का नहीं होनी चाहिए। तो अभी का अगर वर्तमान का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, तो वो काम आपका हो जाएगा फिर। अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, जो आप सभी के लिए माँगे जाते हैं और ये आप ही लोगों के लिए सुरक्षा के लिए है ताकि सभी लाभार्थियों तक जो है लाभ हो। जी हाँ, सही लाभार्थियों तक के जो है लाभ या राशि है वो मिल पाएँ और जो लोग सही लाभार्थी नहीं हैं, उन लोगों को लाभ है वो ना मिल पाए। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि नया राशन कार्ड आप जो है कैसे बनवा सकते हैं, न्यू फॉर्म है, वो जो है आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2026 में। तो नया राशन कार्ड जो है कैसे बनवाएँ या अपडेट कैसे करवाएँ? सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। पहला, अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर खाद्य विभाग कार्यालय जाइए। वहाँ पर आप लोग जो है नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म माँगे। फिर आप जो है खाद्य.cg.gov.in पर लॉग ऑनलाइन भरिए और देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास प्रॉपर जो है रेडी होने चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स या एरर होंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। फिर है परिवार के मुखिया का नाम पता, तो सभी सदस्यों के नाम और पता। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम आपको फिल करना है फॉर्म को जो अप्लाई करना है। स्टेप 4 फिर इसके बाद सभी दस्तावेज़ों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करना है। स्टेप 5 रसीद लीजिए और नंबर सेव करिए। तो जो भी आपके पास रिसिप्ट होंगे रसीद नंबर, उस नंबर को जो है सेव करके रख लीजिए और वो नंबर आपके पास होने जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक-एक नंबर एक-एक चीज़ है आपके लिए। जी हाँ, एक-एक नंबर या एक-एक डिटेल्स उतने ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं। स्टेप 6 30 दिन में वेरिफ़िकेशंस होगा। कोई कमी हुई तो एसएमएस आएगा सुधारिए करके। स्टेप 7 राशन कार्ड बनने के बाद जी हाँ, राशन दुकान से कह कर के आप लोग जो है ईपीओएस में सभी सदस्यों का आधार जो है रजिस्टर्ड वो जो है आप लोग करवा सकते हैं। ये स्टेप बहुत लोग भूल जाते हैं और बाद में बायोमेट्रिक फिर काम नहीं करता। वो गलतियाँ जो अब आप लोगों को फिर जी हाँ, भूल कर भी नहीं करनी है। गलती नंबर 1 सिर्फ़ मुखिया का आधार लिंक करवाना। तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक भी छूट गया तो वो सदस्य राशन से फिर जी हाँ, वंचित हो जाएँगे। गलती नंबर 2 ई-केवाईसी ना करवाना। देखिए ई-केवाईसी के बिना राशन कार्ड आपके जो है फिर जी हाँ, इनएक्टिव हो सकता है। तो आज ही आप लोग अपने सीएससी सेंटर जाइए। गलती नंबर 3 नाम में गलती को जो है नज़रअंदाज करना। तो राशन कार्ड में नाम और आधार में नाम बिल्कुल आपके एक जैसा होना ज़रूरी है। अलग हुआ जी हाँ, तो बायोमेट्रिक फ़ेल। गलती नंबर 4 नए सदस्य का नाम न जुड़वाना। तो नए सदस्य अगर जुड़वा रहे हैं तो जब तक आप उनका नाम नहीं जुड़वाएँगे राशन में, वो फिर इंक्लूड नहीं हो पाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको फॉर्म भरने के लिए या आवेदन करने के लिए किसी को भी 1 भी रुपया देने की जो है जी हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे कि कोई भी फॉर्म के लिए अगर पैसे माँगे तो आपको नहीं देना है।
और देखिए जो राशन कार्ड वाले उचित मूल्य दुकान वाले होते हैं, उसके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट या भरोसा नहीं रखना है। आधार लिंक और ईपीओएस रजिस्ट्रेशंस आपको खुद जा कर के जो है करवाना है। तो सिंपल सी बात है, आधार लिंक वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। तो आज ही आप लोग अपना आधार वेरिफिकेशंस रजिस्ट्रेशंस हैं, वो जो है कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें अगर आप लोगों का कंप्लीट होगा, जी हाँ, ईपीओएस रजिस्ट्रेशंस हैं, जी हाँ, ये सभी चीज़ें अगर कंप्लीट होंगे, जी हाँ, तभी आप लोगों को लाभ या राशि है, वो आपको मिल पाएँगे। नहीं तो आपको लाभ या राशि नहीं मिल पाएँगे। गलती नंबर 8, परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक ना करवाना। तो राशन कार्ड बनने के बाद सीएससी सेंटर पर जाकर के आप सभी लोग जो है फिर हर एक सदस्यों का, जी हाँ, जितने भी लोगों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं या पहले से है, उन सभी लोगों का आधार ऑथेंटिफिकेशन, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, जी हाँ, वो सभी चीज़ें आप सभी लोगों को कंप्लीट होना, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी चीज़ अगर आपका, जी हाँ, ये सभी चीज़ अगर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, तो अब आप सभी को लाभ या राशि है, वो भी मिल पाएँगे। और 3 काम अभी इसी वक़्त करिए। पहला, अपना राशन कार्ड निकालिए, उसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम देखिए, जिनका आधार लिंक नहीं है, उनकी एक लिस्ट आप बनाइए। जी हाँ। दूसरा काम, कल सुबह सीएससी सेंटर या खाद्य विभाग कार्यालय जाइए, सभी का आधार लिंक करवाइए और ई-केवाईसी करवाइए। जी हाँ, तीसरा काम, अपने परिवार के बुजुर्गों का बायोमेट्रिक टेस्ट करवाइए। अगर अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो फैमिली मेंबर्स का, जी हाँ, ऑथेंटिफिकेशंस के लिए ज़रूरी है। किसी और के सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक, जो राशन कार्ड में ही आपके परिवार के सदस्य हैं, उसमें से किसी और का करवा लीजिए, ताकि किसी का अगर वेरिफ़िकेशंस काम ना आए, तो आपके परिवार के सदस्य का काम आएगा। तो ये 3 काम अगर 15 जुलाई से नहीं हुए, तो आपके राशन है वो बंद हो सकते हैं और दोबारा चालू करवाने में फिर सेम इसी तरह से काफ़ी लंबे प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ सकता है और भी काफ़ी लंबे प्रक्रिया को आपको फिर, जी हाँ, फेस करना पड़ सकता है। तो ये था 15 जुलाई से लागू होने वाला नया राशन नियम का जो है पूरा सच। ओटीपी बंद, बायोमेट्रिक शुरू, आधार लिंक नहीं, मतलब राशन नहीं, ई-केवाईसी नहीं, राशन कार्ड बंद तो इनएक्टिव। तो ये हर किसी के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो अपने परिवार, गाँव, मोहल्ले, रिश्तेदार, हर किसी तक के जो है शेयर कीजिए। जी हाँ, ताकि उन लोगों तक जानकारी है वो मिल पाए। और अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है या किसी कारणवश आपका राशन नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि नया राशन कार्ड है, जी हाँ, वो भी आप लोग जो है कैसे बनवा सकते हैं। और देखिए, सिर्फ़ राशन कार्ड से अनाज नहीं मिलता, बल्कि एडमिशन में काम आता है और गरीब परिवारों के लिए हर महीने चावल, चना, नमक, चीनी, ये राशन कार्ड किसी के सहारे जैसे है। लेकिन राशन कार्ड हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए पात्रता और, जी हाँ, सही प्रक्रिया ज़रूरी है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार से। पहला, अनंत्योदय राशन कार्ड, मतलब एएवाय, सबसे गरीब परिवारों के लिए जिनके पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं। दूसरा है प्राथमिकता राशन कार्ड है, यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए। तीसरा है सामान्य राशन कार्ड, एपीएल, जिनकी आय थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी राशन कार्ड चाहते हैं, पहचान प्रमाण के तौर पर। अब सवाल आता है, आवेदन कहाँ करें और कैसे करें? नया राशन कार्ड आवेदन कहाँ करें? तो आवेदन करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आप जो है जी हाँ, खाद्य.cg.gov.in ये छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ से घर बैठे आप लोग मोबाइल या कंप्यूटर से जी हाँ, आवेदन है वो किया जा सकता है। ऑफ़लाइन अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या तहसील कार्यालय से या जी हाँ, खाद्य विभाग कार्यालय से। तो नया राशन कार्ड या न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशंस पर क्लिक करिए, फिर मुखिया का आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी आएगा। परिवार की पूरी जानकारी भरिए, मुखिया का नाम, पता, परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उम्र, रिश्ता, राशन कार्ड का प्रकार चुनिए, राशन कार्ड अंत्योदय योजना या फिर बीपीएल या एपीएल से। अपनी पात्रता के अनुसार सभी दस्तावेज़ अपलोड करें, फ़ोटो अच्छी रोशनी में अच्छे फ़ोटोज़ दिखने चाहिए। फिर आपको सभी चीज़ों को भरने के बाद फॉर्म जो है सबमिट कर लेना है और उसको सेव करके ज़रूर रख लीजिए। अप्रूवल के बाद राशन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा या फिर खाद्य विभाग कार्यालय से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने ग्राम पंचायत में जहाँ राशन की दुकान है। तो राशन कार्ड मिलने के बाद राशन दुकान से संपर्क करिए। ईपीएस मशीन में परिवार के सभी सदस्यों का फिर जी हाँ, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशंस करवाइए और आखिरी स्टेप जो लोग भूल जाते हैं। सभी चीज़ें आपका अभी हाल ही के होने चाहिए। पुराना चीज़ें काम नहीं करेगा, फ़ोटो भी आपके अभी का होना चाहिए। तो ये थी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खबर, नया नियम 15 जुलाई 2026 से समय के अनुसार और भी काफ़ी बड़े बदलाव जो हैं देखने को आने वाले दिनों में आपको जी हाँ, मिलने वाले हैं। तो कितने भी बड़े बदलाव हों या जी हाँ, कितने भी बड़े बदलाव हों या कितनी भी बड़ी अपडेट्स हों, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। सो इसीलिए जो है बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, जी आप सभी तक के वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन अपडेट है, वो भी मिलना जो है फिर शुरू हो पाए। तो अब जो है ओटीपी से राशन नहीं मिल पाएगा, बायोमेट्रिक से ही मिल पाएगा और जो लोग राशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको लाभ जो है नहीं मिलने वाले। थैंक यू। कमेंट्स में ज़रूर बताइए और कौन-कौन से अपडेट हैं, वो भी आपको पता चल पाएगा और देखिए यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या जी हाँ, आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कृपया करके ऑफ़िशियल वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कर लें। थैंक यू।